आहा। समाधि दो प्रकार की है। अष्टांग योग के माध्यम से, समाधि योग के 8 अंग है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग की सर्वोच्च अवस्था का नाम है समाधि। समाधि के 2 भेद हैं, एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। इनमें संप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा असंप्रज्ञात समाधि को सर्वोच्च माना गया। असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में पहुंचा हुआ जो महापुरुष है वो भगवत तुल्य ही हो जाता है, भगवत रूप ही हो जाता है। एकात्मकता प्राप्त हो जाती है, उसको एकाकार हो जाता है। पर हम कहना ये चाहते हैं कि संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि से भी एक ऊंची समाधि है, जिस समाधि के लिए बड़े बड़े योगींद्र महामुनींद्र, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा परमहंस महात्मा लालायित बने रहते हैं, पर उन्हें वह सुख प्राप्त नहीं होता है। वो समाधि है लगी समाधि बिहार की, क्या है पंक्ति नहीं उठ रही है, लगी रहे दिन रैन, लगी समाधि बिहार की, नित्य बिहार की, लगी रहे दिन रैन। उसमें आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, नाक दबाने की जरूरत नहीं है, प्राणायाम चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्याहरण की भी आवश्यकता नहीं है। वो तो खुली आंखों से युगल प्रियालाल की रसकेली का दर्शन है। ये जो समाधि है रस समाधि, ये अष्टांग योग की ये जो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि, इससे करोड़ों करोड़ों गुनी श्रेष्ठ है। इसलिए अवलोकत रहें के ये नित्य विहार की समाधि है। अपलक नेत्रों से नित्य विहार का दर्शन है। और स्वामी जी की वाणी में इसका प्रमाण है। ऐसे ही देखत रहो, ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मानो। ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मानो। प्यारे की भामती भामती के प्राण प्यारे, जुगल किशोर ही जानो। प्यारे की भामती भामती के प्राण प्यारे, जुगल किशोर ही जानो। छिन नटरों, एक क्षण के लिए भी छिन नटरों पल हो न इत उत। छिन नटरों पल हो न इत उत, रहो एक ही तानो।
श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सोमन राना। ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करूं। इसलिए हंसत बोलत, हंसत बोलत मिलत देखो, हंसत बोलत मिलत देखो, मेरी आँखिन सुख बीरी परस पर लेत खवावत, ज्यों दामिनी घन चमचमात, शोभा बहु भांतिन सुख। श्रुति घुरी राग केदारो जम्यो, अधरात निशा रोम रोम सुख। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी के गावत, सुरत देत मोर भयो परम सुख। हंसत बोलत मिलत देखो, मेरी आँखिन सुख। यही है अवलोकत रहे केली, सखी सुख के अधिकारी। अवलोकत रहे केली, सखी सुख के अधिकारी। भक्तमाल में एक प्रसंग आता है। परम रसिकाचार्य श्री चंद्रकलावतार श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज रेवासा कुंज में विराज रहे थे। श्री प्रमोदवन सीमन रंजनी वाटिका में विराज रहे थे। और उसी समय आमेर नरेश महाराजा मान सिंह महाराज जी वो काबुल की लड़ाई में जा रहा था 10,000 सेना लेकर के। तो मान सिंह जी के मन में विचार आया कि युद्ध में जा रहे हैं, पता नहीं लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, तो क्यों न हो एक बार गुरु महाराज को आचार्य चरण को साष्टांग प्रणाम करके दंडवत करके उनसे आशीर्वाद लेकर के तब जाएं। आज भी रेवासा के पास में जगह है, उसका नाम है पड़ाव। क्या नाम है? पड़ाव। जहां मान सिंह की सेना का पड़ाव पड़ा था, सेना वहां ठहरी थी छावनी, इसलिए उस जगह का नाम आज भी पड़ाव है। और आप तो प्रसिद्ध वाग सो प्रीति सुहत कृत करत निरंतर, अपने हाथ से ही कुंज महल की सेवा करते हैं आचार्य चरण। तो प्रियादासी लिखते हैं कि झारी के पतौआ, कुंज में सोनी सेवा करके सूखे पत्तों को झाड़ करके डलिया में फेंकने के लिए श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज बाहर आए थे। उन्होंने भीड़ भाड़ देखी तो तत्काल भीतर चले गए।
बैठ गए। हम लोग भीड़ भाड़ देखते हैं तो बाहर आते हैं। अपने को आत्मनिरीक्षण करो तो हम लोग भीड़ भाड़ देख के बाहर आते हैं, और आचार्य चरण ने राजा को देखा, भीड़ भाड़ को देखा तो भीतर चले गए। हम लोग तो कहो कोई बड़ा सेठ साहूकार राजा महाराजा आवे तो कहो एयरपोर्ट तक उसकी अगवानी करने पहुंच जाएं। और यहां आमिर नरेश मान सिंह खड़ा है और आपने देखा तक नहीं, भीतर चले गए। अब देखिए मर्यादा, उस समय की मर्यादा कितनी अद्भुत है। भीतर आचार्य चरण अपनी उपासना की कुंज में विराजमान है, उस समय कोई भीतर प्रवेश नहीं करता था। आचार्य चरण बाहर विराजे तो ही दर्शन होता था, नहीं तो दर्शन नहीं होता था। भीतर चले गए, मन गए। तो मान सिंह ने कहा कि ठीक है, हम प्रतीक्षा करते हैं, हम तो दर्शन करने आए, दर्शन करके जाएंगे। तो एक याम व्यतीत हो गया। आपके कमर में व्यथा है तो आप तनिक भी संकोच मत किया करो। आप भले ही एक अपनी सुविधा पूर्ण कुर्सी यहाँ लगा लो तो उसमें आराम से विराजो, क्योंकि शरीर की जैसी परिस्थिति हो वैसा ही करना चाहिए। तो राम जी आचार्य चरण भीतर विराजे हैं और मान सिंह को प्रतीक्षा करते करते एक याम व्यतीत हो गया। एक याम कर 3 घंटे व्यतीत हो गए। तो व्यग्रता हुई कि इतना समय लग गया, अब सायंकाल हो जाएगी, फिर तो मिलना नहीं होगा। हमको आगे तक जाना है, हमको प्रस्थान भी करना है। तो श्री नाभाजी से प्रार्थना की। कुछ विशिष्ट अंतरंग शिष्य सेवक होते हैं, उनका प्रत्येक परिस्थिति में प्रवेश होता है, क्योंकि वे उस उपासना के मर्म को जानने वाले होते हैं, अंतरंग होते हैं। नाभाजी के चरण पकड़े तो नाभाजी ने कहा ठीक है, हम जाते हैं। तो वहां महाराज जी क्या हो रहा था, वहां जैसे ही गए नाभाजी, अब भगवत ऋषि जी कहते अग्रदास नाभादि सखिए सवे राम सीता की। वहां आचार्य चरण अपलक नेत्रों से श्री राघव प्रियालाल का नित्य विहार, नित्य रास का दर्शन कर रहे थे। नेत्र से प्रेमा सुधार बह रही है। सामने युगल प्रियालाल अनंत सहचर्यों के सहित प्रकट होकर के रास कर रहे हैं। अब जो अवस्था अग्रस्वामी जी की है वही अवस्था नाभाजी की है, तो वही दृश्य नाभाजी के सामने प्रकट हो। नाभाजी भी समाधि में चले गए। यही है लगी समाधि बिहार की, छुटे नहीं दिन रैन। यही है नित्य बिहार की समाधि। वो भी बैठ गए। 3 घंटा और हो गया। कितने हो गए? 2 याम हो गए। अब सूर्यास्त का समय होने को आया। अब मान सिंह ने सोचा आखिर है क्या ऐसी चीज, वो गए तो वो नहीं आए, ये गए तो ये भी, अरे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या परिस्थिति, कुछ तो कहते, ये भी नहीं आए। अब अन्य किसी का साहस नहीं है वहां जाने का। ध्यान दें, महत्पुरुषों की सन्निधि में रहने वालों को इतना ही मर्यादित और इतना ही सावधान रहना चाहिए। ये सीखने योग्य चीज है भैया जी। ऐसी नहीं कि वो किसी भी परिस्थिति में है और घुसे चले गए। किसी विकट, किसी अवस्था में, किस भाव राज्य में, और आप
कहां से उनको ले आए क्या पता, उनके अंतःकरण की स्थिति उस समय क्या है आप थोड़ी समझ सकते। तो मानसिंह ने स्वयं प्रवेश किया बड़ी विनम्रता पूर्वक। अब राजा को कौन रोके। तो मानसिंह जब वहां प्रवेश किया तो श्री प्रियालाल के श्रीअंग की दिव्य सुगंध मकरंद वहां व्याप्त हो रहा था। वहां प्रवेश करते ही राजा मानसिंह को भी अश्रुकंप पुलक आदि भाव जागृत हो गए। सात्विक भाव उसके शरीर में जागृत हो गए। उन सात्विक भावों से उसको लगा सत्संगी तो था ही, आचार्य का चरणाश्रित था, तो प्रेम के पथ को समझता तो था ही। वो समझ गया मेरे जैसे रजोगुणी तमोगुणी जीव में सहसा प्रेम के लक्षण प्रकट हो गए, इसका मतलब है यहां कोई विलक्षण घटना घट रही है। उस घटना का दर्शन का मैं अधिकारी नहीं हूं, इसलिए मुझे दर्शन नहीं हो रहा है। लेकिन ये दोनों अपलक नेत्रों से कुछ निहार रहे हैं, देख रहे हैं, और प्रेमाश्रुधार बह रही है, इसका मतलब है कोई विलक्षण लीला यहां हो रही है। अब वो भी बैठ गया वहीं, उसे भी सब कुछ भूल गया। लेकिन अब तक व्यवधान नहीं हुआ, अब व्यवधान हो गया। व्यवधान का स्वरूप क्या है महाराज जी? व्यवधान की शास्त्रीय परिभाषा है विजातीयत्वम व्यवधानत्वम। अब अग्र स्वामी जी और नाभाजी सजातीय हैं। अग्रदास नाभाजी सखी है सवे राम सीता की, और दोनों की एक अवस्था है, इसलिए नाभाजी के आने से विक्षेप नहीं हुआ, क्योंकि जो अवस्था में जिस स्वरूप में आचार्य चरण प्रतिष्ठित हैं उसी अवस्था की अनुभूति तक पहुंचे हुए नाभाजी हैं, इसलिए वहां व्यवधान नहीं हुआ। पर अनधिकारी आया तो व्यवधान हो गया। आपको पता है श्रीवास पंडित के आंगन में महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे थे, उस समय बंद होकर के द्वार बंद करके कीर्तन होता था, पर एक कर्मकांडी तपस्वी अनधिकारी व्यक्ति प्रवेश कर गया तो महाप्रभु जी ने कहा आज कीर्तन में वह आनंद नहीं आ रहा है जो प्रतिदिन आता था। ये है अधिकारी अनधिकारी का। तो अब तक तो विक्षेप श्रीमन महाप्रभु जी को आज क्यों हुआ? क्योंकि विजातीय व्यक्ति आ गया। अब विक्षेप हुआ तो लीला तिरोहित हुई। लीला तिरोहित हुई तो ध्यान छूटा, व्याकुलता हुई। आखिर वो लीला कहाँ चलेगी? देखा तो सामने राजा मानसिंह चरणों में पड़ा हुआ है। तब उस वही नशा छाया हुआ था। आप बातचीत नहीं करना चाहते थे तो क्या करें? आप लोग भी समझ लो इस संकेत को। प्रसाद मिलने का मतलब है पधारो। प्रसाद का मतलब क्या है? और नहीं तो एक ही आदमी पूरा समय खा जाएगा। आपको तो आपके पास कितने लोग आते हैं? और महाराज यदि सबको समय देने लग जाएं तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। आए, दर्शन किया, प्रसाद ले जाओ। टटिया स्थान भले बड़े महाराज जी को हमने देखा, बड़े महाराज जी कोई दर्शन तुरंत इशारा करते जाओ, भजन करो, जाओ। और कोई साधु आता तो उसको जल्दी जाने नहीं दे, उसको बिठा लेते।
हम जाते कभी दर्शन करने तो हमको बिठा लेते, देर तक बतलाते, प्रेम से बातचीत करते, महाराज जी की खोज खबर लेते, पहाड़ी बाबा की, और अपनी आंखों के सामने देखी हुई बात। भगत जगत आते, देखते नहीं, बातें नहीं करते, इशारा करते, हाथ में माला झोली सदा रहती, इशारा करते, दर्शन कर ले जाओ, ठहरने नहीं देते। तो आचार्य चरण चाहते थे कि हम फिर से भीतर कुंज में चले जाएं, ये जाए यहां से। तब 10 केला रखे थे, आचार्य चरण ने नाभाजी के हाथ में दे दिए, बोले सबको 10-10 बांट दो। अब उनके मुंह से निकला सबको 10-10 बांट दो। और केले कितने हैं? 10। और लेने वाले प्रसाद 10,000 तो सैनिक हैं। सबको 10-10 केला बांट दिए और 10 के 10 बचे रह गए। 10,000 को 10-10 केला बांट दिए और 10 के 10 बचे रह गए, वो आचार्य चरणों में पधरा दिए। इसलिए जो नित्य विहार की समाधि है, वो योगियों की जो समाधि है, अष्टांग योगियों की जो समाधि है, उस समाधि से करोड़ों करोड़ों गुनी श्रेष्ठ है। क्योंकि वहां प्रियालाल की रसकेली की अवलोकन का सुख नहीं है, पर ये तो अति दुर्लभ है। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी, सखी सुख के अधिकारी। रतन सुदे समयी अवन निकुंज धाम, अति अभिराम प्रिय प्यारी केली रास है। रमत रमन दो सुमति सुरति से, अमित कटाक्षण के हाव भाव हास है। भावुक प्रवीण सुपनीत गुण गान रटे, बाटे लोक लोकन में सुजस सुवास है। सखी रूप दृगनी, सखी रूप दृगनी, स्वरूप सदा पान करें। रसिक शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास हैं। रसिक शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास हैं। जैसे अनखानी लपटानी बतरानी पुन, अति इतरानी मुस्कान रंग बरसे। भैया जी बड़ी अद्भुत बात है। जैसे अनखानी लपटानी बतरानी पुण्य अति इतरानी, मुस्कान रंग बरसे। जैसे फिर जान अति दीनता निदान पान, आपने प्रमाण ये मिसी प्राण कर से। झटक रिसान भुवतान त्यों त्यों प्राणनाथ, प्राणन सिहान मान मन में ही हर्षे। ऐसे कुंज केली रस बेली सुख झेली रही, बिना हरिदासी ताही कहो कौन निरखे। बिना हरिदासी कहो, बिना हरिदासी ताही कहो कौन निरखे। सखी सुख के अधिकारी, एक अर्थ तो सामान्य अर्थ है इसका।
सखी सुख को प्राप्त करने के अधिकारी हैं स्वामी जी, पर ये अर्थ करना बहुत उचित प्रतीत नहीं होता। अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी जी का चरित्र हो रहा हो और यह सामान्य अर्थ किया जाए कि वे सखियों को जो दिव्य रसकेली का आस्वादन का सुख है, उस सुख को अनुभव करने के अधिकारी स्वामी जी हैं, ये अर्थ समीचीन प्रतीत नहीं होता। इसलिए इसका अर्थ है सखी सुख के अधिकारी। सखियों का जो सुख है वो क्या है सुख, कल हमने उसकी चर्चा की थी। उनका आहार विहार प्राण जीवन सर्वस्व युगल की रसकेली ही है। स्वसुख की भावन, स्वसुख की गंध का लेश भी उनके भीतर नहीं है। युगल प्रिया लाल का नित्य विहार ही उनका आहार है। ये जो सखियों के अधिकार की वस्तु है, उसके अधिकारी स्वामी जी हैं। अधिकारी स्वामी जी हैं, इसका मतलब है कि स्वामी जी कृपा करें तो सखी सहचरियों को जो दिव्य सुख नित्य विहार का प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो सकता है अपने पुरुषार्थ से, अपने साधन से। एक जन्म दो जन्म की तो चले कहा, करोड़ कल्प में भी संभव नहीं है। इसलिए स्वामी श्री स्वामी हरिदास को यस त्रिलोक विस्तार, आप पियो प्यायो रसिक नवल निकुंज विहार। और एक तो बहुत प्रसिद्ध है, कुंजी नित्य बिहार की श्री हरिदासी हाथ, सेवत साधक सिद्ध जन जाचत नावत मात। ये उनके अधिकार की वस्तु है। अब सखियों का सुख क्या है, इसकी व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। सखी सहचरियां जो नित्य विहार का दर्शन कर रही हैं, वही उनका सुख है। और उस सुख का दर्शन करना हो तो अष्टयाम सेवा का दर्शन करना चाहिए। सखियों का सुख क्या है, हैं? इसी गिरिराज जी की अंक में जब पूज्य स्वामी जी विराजमान थे, पूज्य स्वामी श्री राम शर्मा जी, तो महाराज जी के स्थान में हुआ था ना, रमणरेती वाले महाराज जी के स्थान में अष्टयाम लीला हुई थी। दास भी आया था, महाराज जी भी आए। महाराज जी का एक प्रसंग हमको याद आ गया, गोरेलाल जी वाले महाराज। अब वो इतनी अद्भुत लीला चल रही थी अष्टयाम सेवा। अब महाराज जी बोले हमारी मानसी है, हम क्या करें। अब मानसी में तो चित्त की वृत्ति को बटोरना पड़ेगा, और यहाँ लीला छोड़ी नहीं जा रही है। उधर मानसी सेवा का समय हो गया, वो भी नहीं छोड़ा जा रहा है, क्या करें। हमने कहा साक्षात युगल प्रियालाल दर्शन दे रहे हैं, यही मानसी सेवा कर लो खुले नेत्रों से। और महाराज जी ने बालक की बात मान ली और महाराज जी दर्शन करते रहे। मैंने पूछा बाद में महाराज जी से, महाराज जी बोले और समय से ज्यादा अच्छी अष्टयाम आज हुई। तो सखियों का सुख क्या है वो हमने देखा, वहाँ देखा। फिर मलुक पीठ की गौशाला में वहाँ हुआ रास बिहारी जी का अष्टयाम, उसको देखा। फिर श्री ठाकुर जी का, श्री सीताराम जी का अष्टयाम हुआ, उसको भी देखा।
बस यही है सखियों का सुख, और कुछ नहीं है। उनको दिन रात और कुछ सूझता ही नहीं है। वो तो फिरकिनी तो फिर भी कम तेजी से घूमती है, वो तो फिरकिनी को भी मात कर देती है। अहर्निश अष्टयाम सेवा, यही उनका सब कुछ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गान कला गंध श्याम श्यामा को तो से, गान कला गंध श्याम श्यामा को तो से, उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिमि पोसै। उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिमि पोसै। एक सामान्य अर्थ है, गायन की कला में स्वामी जी गंधर्व के समान है, ये कहना ठीक नहीं है। गंधर्व ज्यादा से ज्यादा देवराज इंद्र को रिझाते हैं, पर ये तो अनंत ब्रह्मांडों के शाहंशाहों के भी शाहंशाह श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिणी बिहारी जी को रिझा रहे हैं। तो ये कैसे संभव हुआ कि गायन की कला में वो गंधर्व के समान है? ये नहीं, गान कला गंधर्व, देवलोक में गाने वाले हाहा हु गंधर्व आदि जो हैं, वो स्वामी जी के गायन के सामने कला मात्र हैं, अंश मात्र हैं। गंधर्व भी उनके गायन की समता नहीं कर सकते। गान कला गंधर्व। महाराज जी, दो का नाम तो संगीत जगत में बहुत सुना जाता है, तानसेन का और बैजू बावरा का। दो का नाम बहुत सुना जाता है, और ये दोनों बैजू बावरा और संगीत सम्राट तानसेन, ये दोनों स्वामी जी के ही शिष्य थे। ये तानसेन पहले ओरछा के दरबारी गायक थे। संगीत के, शास्त्रों के बड़े विद्या प्रेमी, कला प्रेमी, गायन प्रेमी, परम भक्त श्री राजाराम बुंदेला थे। उनके दरबार के प्रधान गायक थे, और उस समय तानसेन को अनेक राग सिद्ध हो चुके थे। दीपक राग भी इनको सिद्ध था। दरबार में इनका बहुत अधिक सम्मान था। तो आप बुरो मत मानियो, गाने बजाने वालों में ईर्ष्या सबसे ज्यादा होती है। बोलो वृंदावन बिहारी। एक हमारे प्रेमी हैं, हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं, इतना बढ़िया गाते थे, किसी ने उनको सिंदूर दे दिया, जाने पारा दे दिया, पान में क्या दे दिया, आज वो बेचारे गा ही नहीं सकते। इलाज हुआ, लेकिन वो फिर बात नहीं बनी। आज भी वो संगीत सिखाते हैं, लेकिन कई बार पीड़ित होते हैं इस बात को विचार करके।
और लोगों की अपेक्षा गाने बजाने वालों में ईर्ष्या ज्यादा होती है। आप लोगों के लिए नहीं बोल रहे हैं, जो साधुओं के चरणों में रहते हैं उनमें ईर्ष्या नहीं होती है, क्योंकि वो तो ठाकुर जी का यश गाते हैं, दुनियादारी के गीत गजल थोड़ी गाते हैं। पर प्रायः राज दरबारों में गाने वाले एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, बहुत ईर्ष्या, बड़ा मात्सर्य होता है। तो दरबार के अन्य जो गवैया थे वो कहते थे जब देखो तब इसी का आदर, हमारा कुछ नहीं। ऐसा करो इसको असमय में दीपक राग गवा दो। जब दीपक राग गाने का समय ना हो उस समय गवा दो। रात को 12 बजे की बजाय दिन में 12 बजे गवा दो। और जब दीपक राग से ये जलेगा तो हाय जला करके मर जाएगा, सांस कट जाएगी, कंठ कट जाएगा। उन गवैयों ने षड्यंत्र पूर्वक राजा राम बुंदेला को कान भरना शुरू किया और कहा महाराज ये सब छोटी मोटी चीजें बंदिशें सुनाते हैं आपको, दीपक राग तो कभी सुनाए नहीं, आप दीपक राग सुनो कभी इनसे। तो प्रेमी तो थे, बोले लेकिन रात में मत सुनना। रात में कौन सुनने वाला होगा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। पूरी ओरछा को बुलाओ, दिन में 12 बजे गवाओ। ये जैसे ही सम पर आएगी इनके गायन की तुक, तो दीपक जल जाएंगे। राजहट राजा ने कहा सुनाओ। बोले महाराज मध्याह्न में नहीं सुनाया जाता। बोले कुछ भी मेरी आज्ञा है सुनाओ। हम घोषणा कर चुके हैं, हमारी बात झूठी नहीं पड़नी चाहिए। बोले मैं मर जाऊंगा। राजा को पता नहीं क्या सनक सवार थी। बोले कुछ भी हो तो सुनाओ। सब लोग पीछे पड़ गए, नहीं नहीं सुनाओ सुनाओ सुनाओ। क्यों नहीं सुनाओगे, सुनाओ। आपने सोचा चलो भवितव्यता है, जो होगा सो होगा। आपने राग आलापना आरंभ किया। दीपक महाराज ऐसी आलापचारी थी तानसेन की कि सर्दी का समय था, पर इतनी राज दरबार में इतनी गर्मी बढ़ गई कि धीरे धीरे श्रोता दर्शक जो थे वो उठ उठ करके भागने, इतनी गर्मी, पसीना चलने लग गया लोगों को। आखिर गाने बजाने वाले लोग भी जो स्वर दे रहे थे वो भी उठ के चढ़े गए। पर जैसे ही उन्होंने सम पर बात आई, सम ताल पर आया कि हजारों दीपकों के बीच में बैठकर गा रहे थे तानसेन, सब दीपक एक साथ जल उठे। पर दीपक तो जल गए, पर तानसेन का सारा शरीर जलने लग गया। पागल की तरह वहां से भागे, एकदम विक्षिप्त की तरह, हाय जले हाय जले हाय जले। बेत्रवती के किनारे जंगल में भटक रहे थे। भटकते भटकते, ओरछा क्षेत्र की बात है, तो भटकते भटकते एक कुआं पर पानी खींचने वाली 2 बहनें मिली। वो सगी बहनें थीं, उनको भी संगीत का ज्ञान था। हमारे करुणानिधान वाले महाराज जी श्री संगीताचार्य जी वो कहते हैं कि बुंदेलखंड की धरती में स्वर है। वो कहते हैं बुंदेलखंड की धरती, तो कई जाते थे महाराज जी तो माताओं को स्वर में गाते हुए सुन के बोलते देखो इनमें स्वर है। बोले इनको राग रागनी ताल स्वर पता नहीं कुछ भी, लेकिन इनका ताल नहीं चूक रहा है, इनका स्वर कहीं टूट नहीं रहा है, महाराज जी कहते थे। तो ऐसे ही गांव घर में काम करने वाली थी, उन बहनों ने कहा कि अरे ये तो कोई बड़ा गवैया है। वो नहीं पहचानती थी ये तानसेन है। बोले ये कोई बड़ा गवैया है, लगता असमय में दीपक राग का जला हुआ है। अब ये मेघ मलार कोई सुनावे तो इसकी जलन शांत होगी।
और मेघमलार ये जानता नहीं है, तब इसकी चिकित्सा करो। कंडा बीन रही थी वो जंगल में, तो उन्होंने कहा कि तुम बैठ जाओ, और बैठ करके उन बाइयों ने, बहनों ने मलार, मेघ मलार गाया। और जब मेघ मलार गाया तो आकाश में बादल गरजने लगे और बड़े जोर की वर्षा होने लगी। इस बार मलुक पीठ में जो अष्टयाम हुआ उसमें भी बाहर, इधर मलार के पद गाए जा रहे थे, उधर बाहर वैसे ही पानी बरसना शुरू हो गया। वो तुम्हारे हमारे गाने की विशेषता नहीं थी। हाँ, नहीं तो समझ लो कि हमको भी मेघ मलार सिद्ध हो गया। ये ठाकुर जी की लीला में सब ऋतुएं प्रत्यक्ष होकर आती हैं, ये उसका परिचय था। तो इतना पानी बरसा कि तानसेन की जलन शांत हो गई। तब उन बाइयों के चरणों में पड़ करके प्रार्थना की कि हमको मेघ मलार सिखाओ। उन बाइयों ने मेघ मलार सिखाया तानसेन को। तब उन्होंने कहा कि ये दिव्य संगीत तुमने कहाँ से प्राप्त किया है? महाराज जी, उन बाइयों ने कहा, मेरे पूज्य पिताजी अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी के चरणाश्रित हैं। मेरे पिताजी ने उनकी कृपा से प्राप्त किया और मैंने अपने पिता से ये सीखा है। इसलिए संगीत का अगाध समुद्र तो स्वामी श्री हरिदास जी के हृदय में हिलोरें ले रहा है। तुम वहां जाओ, उनसे जाकर के संगीत सीखो। उनके कृपा कटाक्ष मात्र से राग रागनियां सिद्ध हो जाएंगी। और हमने तो पूज्य करुणानिधान वाले महाराज जी से सुना है कि जब स्वामी जी के पास तानसेन आए, लंबे साष्टांग पढ़कर शरणापन्न हुए, तो उन्होंने केवल षडज साधन बताया। स्वामी जी ने क्या बताया? षडज का साधन, सा स्वर बता दिया का इसी का साधन करो। तो जहां बैठकर ये साधन कर रहे थे वहां की भूमि गीली हो गई, ये नीचे चले गए गड्ढे में, ऊपर से रस की धार आ गई। तब स्वामी जी ने कहा, तुम्हें षडज सिद्ध हो गया, अब हम राग रागनी की शिक्षा देते हैं। तो स्वामी जी ने कृपा करके उन्हें ज्ञान दिया। लेकिन विशेष कृपा कैसे हुई, ये पोथी में बात नहीं लिखी है, ये संत परंपरा से जो हमने सुना है वो हम सुना रहे हैं। पूज्य करुणानिधान वाले महाराज जी अयोध्या जी में इस समय तो लगभग 100 वर्ष की आयु के पहुंच रहे हैं। वो अयोध्या जी में उनके यहाँ संगीत का जमघट लगा रहता था। भीमसेन जोशी जी भी उनके यहाँ गा के गए, पंडित श्री जसराज जी भी उनके यहाँ गा के गए। संगीत के बड़े विद्वान, आज भी बहुत बारीक ज्ञान है उनको संगीत का। तो उन्होंने एक घटना सुनाई महाराज जी ने, करुणानिधान वाले महाराज जी ने, कि स्वामी जी दौनी में जो वो 3 तोला चना लेते थे बिहारी जी को निवेदित करके, वो उन्होंने लेकर के उस दौनी को फेंकने के भाव, फेंकना चाहते थे दौनी को, तो तानसेन ने अंजलि फैला दी। स्वाभाविक है, आप कुछ फेंकना चाहते हैं और कोई अंजलि फैला दे तो उसके मन को रखने के लिए कि चलो हम फेंक रहे तो ये फेंक देगा। तो जैसे ही दौनी दिया तो तानसेन ने सिर से लगाकर दौनी को चबाकर खा गए, उसको फेंका नहीं। इसमें स्वामी जी का अधरामृत लगा हुआ है। और जैसे दौनी को चबाकर खाया तो स्वामी जी कुछ बोले नहीं, मुस्कुराए और अपने बड़े बड़े नेत्रों से मुस्कुराकर देख लिया। बस स्वामी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त होते ही तानसेन को समस्त राग रागनी सिद्ध हो गए। ऐसे ही बैजू बावरा का भी कहा जाता है कि वो भी इसी प्रकार स्वामी जी के कृपा भाजन थे। तो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
श्याम श्यामा को तोषें, उत्तम राग रागनी से श्यामा श्याम को संतुष्ट करते थे। माने स्वामी जी की जो संगीत साधना है वो लोक रंजन के लिए नहीं थी, प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए थी। प्रिया प्रीतम को रिझाते थे। ऐसा वर्णन मिलता है इतिहास में कि एक बार अकबर, सम्राट अकबर ने कहा, देखिए तानसेन ब्राह्मण थे, तानसेन पहले ब्राह्मण थे, ब्राह्मणी थे। उनका नाम था तन्ना मिश्र। बहुत गरीबी थी, बादशाह के यहाँ चले गए। जब तक ओरछा दरबार में थे तब तक किसी ने कुछ कहा नहीं। बादशाह के दरबार में चले गए तो ब्राह्मणों ने पंचायत करके उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया। जाति से बहिष्कृत कर दिया, बेचारे कहाँ जाएं। तो बादशाह ने उनको आश्रय दिया और अपने मौलवी की 2 लड़की थी, उनसे उनका निकाह करा दिया। और उनके 2 पुत्र भी हुए, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ। बड़े मियाँ की मल्हार, छोटे मियाँ की मल्हार, ऐसा ना कुछ, ऐसा कुछ है संगीत में, है ना। उनके पुत्रों की भी मल्हार है, उनके पुत्रों के भी राग राग, उनकी भी बंदिशें हैं। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो गए और तन्ना मिश्र से मियाँ तानसेन हो गए। आप लोग अन्यथा मत मानना, कई चीजें इतिहास में अब जो होनी थी सो हो गई, लेकिन वो ठीक नहीं थी। इस घटना का दुष्परिणाम क्या हुआ? इस घटना का दुष्परिणाम ये हुआ कि जो संगीत की निधि हमारी वस्तु है वो वस्तु म्लेच्छों के पास चलेगी। यदि ये अपराध न किया होता उस काल में लोगों ने पंचायत करके, तो संगीत की विद्या जो स्वामी जी की कृपा से प्राप्त हुई थी वो यदि हमारी परंपरा में होती तो कितना अच्छा होता। और आप लोग अन्यथा न माने, गुणियों की कोई जाति वर्ग नहीं होता है। उनके आश्रित हो करके और हमारे पूर्वजों ने संगीत लिया। कई जगह ऐसा भी है, उन मुसलमानों को ही उस्ताद बना करके उनसे अमुक अमुक विद्या गायन वादन की प्राप्ति की है और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। जिस किसी से भी कोई गुण, कोई कला, कोई विद्या प्राप्त हो, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव तो होना ही चाहिए। तो गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे। तो अकबर ने कहा, मियां तानसेन, तुम जब आलाप लेते हो, स्वर भरते हो, गाते हो, तो लगता है कि इस पूरे मुल्क में, पूरे जहान में तुमसे बढ़िया कोई नहीं गा सकता। कितना बढ़िया गाते हो, क्या स्वर है तुम्हारा। अपनी बहुत प्रशंसा सुनकर तानसेन ने कान पर हाथ रखे और कहा, महाराज ये शब्द आपको नहीं बोलने चाहिए, हमारी गुस्ताखी माफ हो। क्यों? अभी धरती पर अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी जी विराजमान हैं और जब तक स्वामी जी वृंदावन की धरती पर विराजमान हैं तब तक तुम्हें ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए कि इस कुल जहान में तुम्हारे जैसा कोई नहीं गा सकता। मैं तो अपने गुरुदेव के गायन की कला में एक अणु मात्र भी कुछ नहीं हूं। अच्छा,
तो बादशाह ठहरा। बोले तो गुरुजी को भी हम दरबार में रख लेंगे तुम्हारे। अरे मूर्खानंद, मन ही मन कहा, वो गुरुजी तुम्हारे दरबार में रहने वाले हैं, बिहारी जी को सुनाने वाले तुम्हारे दरबार में आएंगे। उनका आना जाना तो संभव नहीं है। तुम्हारे जैसे तमोगुणी रजोगुणी जीव को उनका दर्शन भी दुर्लभ है। तो हमें तो दर्शन की इच्छा है। तो बोले हम गुरुदेव का दर्शन करने वृंदावन जाएंगे, तुमको हमारा सेवक बन के चलना पड़ेगा, मंजूर है? बादशाह भला अपने नौकर का नौकर कैसे बनेगा? लेकिन उसकी ललक थी, उसने कहा कि कुछ भी बना दो। तो खवास बन करके, सेवक बन करके, तानसेन का खवास बनकर, सेवक बनकर बादशाह गया, तानपुरा पीछे हाथ में लेकर के, और दूर बैठ गया। स्वामी जी ने कहा बिहारी जी को कुछ सुनाओ, क्योंकि कै सुगंध के रागवर स्वामी रुचिसों लेत। बिहारी जी के पास आए हो तो या तो कोई बढ़िया सुगंधित पुष्प अर्पित करो या सुगंधित इत्र अर्पित करो, और नहीं तो कुछ गाना जानते हो तो कुछ गा के सुनाओ। अब गाने के लिए तो आई है, गाया तो जानबूझकर गाने में कुछ त्रुटि कर दी। तो उन्होंने कहा अरे आज तुम कैसा गा रहे हो, ये तुम्हारे जैसे संगीत के मर्मज्ञ के द्वारा ऐसी त्रुटि तो नहीं होनी चाहिए, तुम क्या गा रहे हो? तब बड़े विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव, इस पंक्ति को आप ही कृपा करके गा दें। स्वामी जी ने जैसे ही गाया, वातावरण ही बदल गया। अकबर बाहर बैठा था, भीतर नहीं था। अकबर के मुंह से निकला वाह वाह वाह। स्वामी जी ने बंद कर दिया। बोलो वाह वाह करने वाला कौन है ये, इसका परिचय दो। अकबर कांप गया। तानसेन ने कहा महाराज, ये गुण प्रेमी गुणग्राही अकबर है, बादशाह अकबर है, चरणों में साष्टांग पड़ा हुआ है। तब स्वामी जी ने कृपा की, नाराज नहीं हुए। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोसे, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोसे। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासुकी, आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। आगे की चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि आज 8:35 से ऊपर